वार्ता में सबसे पहले तो आप तमाम प्रदेश की राजनीति के तमाम गणमान्य पत्रकार साथियों को मैं दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं कि जब जब भी हमने आपसे आग्रह किया कि हमारी बातें हैं जो प्रदेश की जनता के हित में हम लगातार उठाते हैं, उसको जनता तक पहुंचाने में आपका एक विशेष योगदान रहता है, एक विशेष भूमिका रहती है, जिसके लिए मैं आप सबका दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद करता हूं। आज आप सब जानते हैं कि प्रदेश के अंदर राजनीति का जो सत्र है किस तरह गिर चुका है। प्रदेश के जो तमाम विधानसभाओं से जनप्रतिनिधि चुन के आते हैं, प्रदेश का शीतकालीन सत्र चल रहा है। उस सत्र में किस प्रकार जनहित के मुद्दों को दरकिनार करते हुए केवल अपनी व्यक्तिगत राजनीति पोषित करने के लिए आज हमारा विपक्ष जो है लगातार प्रयासरत है, संघर्ष कर रहा है। ये विडंबना है इस प्रदेश का कि इस प्रदेश में आज जब आपदा का दौर चला है, लाखों परिवार प्रदेश के ऐसे कई सारे मुद्दों पे परेशान है, जिनके सर के ऊपर से छत हट जाने का एक खतरा 163A के निरस्तीकरण को लेकर जो माननीय उच्च न्यायालय का आदेश आया उसकी वजह से है। आपदाग्रस्त 90% ऑफ जो हमारा हिमाचल है, वहां आज तक रेस्टोरेशन के काम अधर में लटके हुए हैं। उन मुद्दों को छोड़कर विपक्ष केवल अपने केंद्रीय नेतृत्व को खुश करने के लिए आए दिन सदन से वॉकआउट कर रहा है, आए दिन सदन में हंगामा कर रहा है। और पिछले कुछ समय से एक प्रचलन हिमाचल प्रदेश के अंदर आप सबने देखा होगा, समूचा हिमाचल प्रदेश का विपक्ष प्रदेश सरकार के एक मंत्री के खिलाफ मोर्चा बंदी करके खड़ा है। आप सब जानते हैं, जनजातीय जिला किन्नौर के 5 बार के विधायक प्रदेश सरकार में वर्तमान में रेवेन्यू, हॉर्टिकल्चर, ट्राइबल डेवलपमेंट के जो मिनिस्टर हैं हमारे आदरणीय श्री जगत सिंह नेगी जी, किस प्रकार लगातार पिछला सदन हो, जो हमारा पिछला सत्र जो विधानसभा का था, ये सत्र है, किस प्रकार बीजेपी ने व्यक्तिगत राजनीतिक रंजिश जो पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर माननीय श्री जगत सिंह नेगी जी के साथ रखते हैं, उस रंजिश को पोषित करने में तमाम जो प्रदेश की जनता के मुद्दों की तिलांजलि विधानसभा के पटल पर भाजपा ने की। आज हम देख रहे थे, बीते कल प्रदेश भाजपा के तमाम प्रवक्ताओं को हाईकमान से एक ऑर्डर आया कि आप आदरणीय जगत सिंह नेगी जी के खिलाफ प्रेस वार्ता करें। इनके तमाम पत्रकारों ने, दर्जनों पत्रकारों ने अलग अलग जगहों से माननीय श्री जगत सिंह नेगी जी के खिलाफ कल प्रेस वार्ताएं की। और उन्होंने क्या कहा कि ये मंत्री बदतमीज मंत्री है। ये कहते हैं, इन्होंने आरोप लगाया माननीय श्री जगत सिंह नेगी जी पर कि ये जो है राष्ट्र के खिलाफ बोलते हैं। मेरा सवाल है, इस देश में कब से आरएसएस और भाजपा के खिलाफ बोलना राष्ट्र के खिलाफ बोलना हो गया? इस देश में कब से किसी विचारधारा विशेष की आलोचना करना इस देश की आलोचना करना हो गया? ये कहते हैं कि माननीय श्री जगत सिंह नेगी जी बदतमीज नेता हैं। एक प्रदेश का पूर्व मुख्यमंत्री, आप सबके बीच में मैंने पहले भी यह सवाल उठाया था, प्रदेश का मुखिया जिसने 5 साल इस प्रदेश का नेतृत्व किया, आज प्रदेश के गरिमा में सदन में वो नेता प्रतिपक्ष है। उस नेता की, उस सदन के सदस्य की भाषा शैली सुनिए, खाल में रहो। एक गुंडे मवालियों की, एक गली कूचों में बोली जाने वाली भाषा का जो प्रयोग व्यक्ति करता हो, भाजपा के लिए वो बदतमीजी नहीं है। माननीय जयराम जी, नेता प्रतिपक्ष बोलकर लगातार संबोधित करने वाले आदरणीय श्री जगत सिंह नेगी जी, वो आपके लिए बदतमीज क्यों है? आप सब जानते हैं, जगत सिंह नेगी जी कांग्रेस के एक कद्दावर नेता, अपनी विचारधारा के कट्टर समर्थक रहे हैं। उन्होंने लगातार भाजपा नेतृत्व को, आरएसएस की वो विचारधारा जो इस देश के संविधान के लिए घातक है, उसकी आलोचना की है। जगत सिंह नेगी जी अकेले वो नेता हैं सदन के भीतर जिन्हें उनकी बेबाकी के लिए, निर्भीकता के लिए और स्पष्टवादिता के लिए जाना जाता है। और इसी बात से लगातार भाजपा माननीय श्री जगत सिंह नेगी जी से असहज होती रही
और दुर्भाग्य इस प्रदेश का देखिए कि आज एक दूसरे के कपड़े फाड़ने पर उतारू हमारे माननीय विधायक, जिनका सरोकार हमारे आम जनमानस के मुद्दों से होना चाहिए था, कहां पहुंच गए? लोगों के घरों के अंदर, विधायकों के, मंत्रियों के घरों के, बच्चों के, उनके दाम्पत्य जीवन पे पहुंच गए। आप सबने देखा होगा किस प्रकार भाजपा प्रवक्ताओं ने, इनके नेताओं ने माननीय श्री जगत सिंह नेगी जी के पुत्र के एक दाम्पत्य निजी जीवन का जो एक मामला था, 5 साल पूर्व का मामला, जो आज एक न्यायालय में विचाराधीन है, डिवोर्स का उनकी पत्नी के साथ। आप सब जानते हैं बहुत सारी शादियां सफल नहीं होती हैं, दाम्पत्य जीवन सफल नहीं होता है, और ऐसे मामले जब आपसी सामंजस्य नहीं होता तो लोग कचहरियों में जाते हैं, जहां पे अमूमन ये होता है कि आरोप प्रत्यारोप चलते हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हंसराज जो चुरा के माननीय विधायक हैं, उनका प्रकरण ये आपसे छुपा नहीं है। इस प्रकरण ने पूरे प्रदेश को देश भर में जगहसाई का पात्र बनाया। पूर्व में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल के भाई पर यौन शोषण के आरोप सार्वजनिक रूप से लगा। पूर्व सांसद वीरेंद्र कश्यप के बेटे पर क्या आरोप लगे, ये आप सब जानते हैं। और इस प्रकरण में मैं आपको कह सकता हूं कि विधानसभा के सत्र के अंदर ये जो जब बात उठी थी, उससे पूर्व किसी भी कांग्रेस के नेता ने, किसी मंत्री ने, विधायक ने इस प्रकरण पर कोई आवाज नहीं उठाई, कोई बात नहीं की। लेकिन जब बार बार विपक्ष की तरफ से सत्ता पक्ष को चुनौती दी गई, बार बार कानून व्यवस्था के नाम पर सत्ता पक्ष को चिढ़ाया गया, तब इस संदर्भ में सत्ता पक्ष की तरफ से जवाब आया कि यदि कानून व्यवस्था की बात आप बहुत करते हैं, तो कानून व्यवस्था की सबसे पहली बात तो भाजपा से हमें देखना है। भाजपा के लोग कानून व्यवस्था को तार-तार कर रहे हैं, भाजपा के लोगों पर गंभीर आरोप है। इस संदर्भ में आया था। मैं समझता हूं कि जब आप बहुत ज्यादा चीजों को उकसाएंगे तो कहीं ना कहीं तो उसका रिटालिएशन आएगा। उस संदर्भ में माननीय मामला है आपके न्यायालय का, जिस पे तमाम भाजपा प्रवक्ता, इन पर तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगना चाहिए, क्योंकि इन्होंने तो डिक्लेयर कर दिया कि ये जो है गुनाह हो गया, क्राइम हो गया। और इस सारे मामले में कहीं पे भी माननीय श्री जगत सिंह नेगी जी का कोई लेना देना नहीं है। उस मामले में इन्होंने माननीय जगत सिंह नेगी जी को घेर कर, मकसद क्या है कि जगत सिंह नेगी जी की बेबाक जो आवाज है उसे दबा दिया जाए, उसे कुचल दिया जाए। यदि हमने इसी तरह से कांग्रेस के लोगों ने, सत्तासीन लोगों ने भाजपा विधायकों की, भाजपा के मंत्रियों की या इनके पूर्व नेताओं की घरों की रेकी करना शुरू कर दिया, तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, ऐसे अनगिनत हजारों कहानियां घर घर से निकलेगी। भाजपा के एक विधायक जो उस वक्त सिटिंग विधायक थे, मजबूर होकर आज हमें नाम बोलना पड़ रहा है, विशाल नेहरिया, उनकी धर्मपत्नी ने कौन कौन से आरोप नहीं लगाए थे। कांग्रेस के लोगों ने तब कभी उसका राजनीतिकरण नहीं किया। इनके वर्तमान में विधायक आप जानते हैं जो चुरा के विधायक है, इनके प्रदेश अध्यक्ष के भाई पर, इनके पूर्व सांसद के बेटे पर यौन शोषण और प्रताड़ना के आरोप हैं। लेकिन कांग्रेस के लोगों ने, मुझे गर्व है कि मैं ऐसे संगठन से आता हूं जो निजी जिंदगी, निजता का सम्मान करते हैं, लोगों के पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर नहीं करते। इन तमाम मुद्दों का किसी भी कांग्रेस के नेता ने कभी राजनीतिकरण नहीं किया। लेकिन आरएसएस के खिलाफ, भाजपा के खिलाफ और विशेषकर जयराम ठाकुर को लगातार जो चुनौती देते आ रहे हैं, जगत सिंह नेगी जी की जब आवाज ये बंद नहीं कर पाए, तो उन्होंने उनके बेटे का जो मामला है उसे ढाल बनाकर उन्हें घेरने का प्रयास किया, उन्हें उनकी आवाज दबाने का प्रयास किया। मैं आप सबके माध्यम से प्रदेश की जनता को बताना चाहता हूं, माननीय श्री जगत सिंह नेगी जी ने आज तक कभी भी किसी प्रकार की असंसदीय भाषा का प्रयोग नहीं किया। ये मेरी खुली चुनौती है, कोई निकाल लाए कोई रिकॉर्ड कि किसी भी सदन में कहीं पे भी किसी व्यक्ति विशेष के लिए या किसी भी सम्मानित व्यक्ति के लिए उन्होंने कोई असंसदीय भाषा का प्रयोग किया हो, कोई गाली गलौज की हो। वो एक विचारधारा के खिलाफ बोलते हैं, कांग्रेस के कट्टर वो समर्थक है, कांग्रेस के एक कद्दावर नेता हैं, वो भाजपा, वो आरएसएस की आलोचना नहीं करेंगे तो किसकी करेंगे। आज प्रदेश के अंदर एक हैरानी इस बात से हमें होती है, भाजपा के कुछ प्रवक्ताओं ने, सोशल मीडिया के इनके कुछ सदस्यों ने इससे भी आगे बढ़कर जयराम की चाटुकारिता में किस हद तक पहुंच गए। 26 तारीख को इनका एक सोशल मीडिया हैंडल और जो सोशल मीडिया की सदस्य जो प्रदेश कार्यकारिणी की है, उसने लिखा कि कांग्रेस के जो नेता है जगत सिंह नेगी जी का बेटा जो है 2 महीने जेल रह के आया है। उस सदस्य के खिलाफ मैंने छोटा शिमला थाने में हमने केस दर्ज किया है, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई सख्त की जा रही है। इस तरह किसी के जीवन को, निजी जीवन को टारगेट करके राजनीति में अपना खुंदक निकालना, यह भाजपा की प्रवृत्ति हो चुकी है। आप सबने देखा होगा, इन्हीं का एक चाटुकार किन्नौर में बैठा है जो कहता है कि जगत सिंह नेगी जी वार्ड मेंबर बनने लायक नहीं है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में
चुनावी राजनीति में वो जो पूर्व में वन निगम का चाटुकारिता से अध्यक्ष बना सूरत नेगी, उसने कभी भी किसी वार्ड मेंबर का चुनाव नहीं लड़ा, ना जीत पाया। 5 बार जो जनजातीय जिला किन्नौर के विधायक निर्वाचित हुए हैं। पूर्व में बीडीसी पंचायती जो पंचायत समिति है, पू के वो माननीय अध्यक्ष रहे हैं। ऐसे व्यक्ति जिन्होंने लगातार चुनावी राजनीति में अपना दमखम दिखाया, ऐसे व्यक्ति के लिए इस तरह का संबोधन मीडिया, सोशल मीडिया में आके देना, मैं समझता हूँ उस व्यक्ति की राजनीतिक कद इतना बड़ा नहीं है। और ये व्यक्ति कैसे व्यक्ति हैं आप जानते हैं, चरित्र हनन करने का इनका टैक्टिक्स बहुत पुराना है। कुछ समय पहले आप सबको याद हो, इसी प्रदेश की राजधानी में मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस मुझे करना पड़ा था, जब मेरी एक फर्जी वीडियो इसी व्यक्ति ने सोशल मीडिया में चलाई थी, जिसको आज माननीय न्यायालय में मैं उस व्यक्ति के खिलाफ मैंने डिफेमेशन का केस लड़ रहा हूं। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं, राजनीति में जो आज भाजपा ने हिमाचल की गरिमा को तहस नहस किया है, हिमाचल सदन अपनी शालीनता के लिए और उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए जाना जाता था। भाजपा के लोगों ने जो आज उसकी गरिमा को गिराया है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। आज जिस प्रकार व्यक्तिगत और निजी मामलों में हस्तक्षेप करके, बहु बेटियों के मामलों को उजागर करके जिस प्रकार एक दूसरे की आवाज को दबाने का प्रचलन हिमाचल में शुरू हो गया है, मैं समझता हूं इसके दूरगामी परिणाम होंगे। हिमाचल के स्वस्थ राजनीति के लिए सही नहीं है, इसे अंकुश लगाना होगा। और जयराम ठाकुर को एक बार पुनः आखिरी बार जनजातीय समुदाय की तरफ से मैं आग्रह करना चाहता हूं, आप सम्मान की अपेक्षा माननीय जगत सिंह नेगी जी से उन्हें डरा धमकाकर नहीं कर सकते। 5 बार के सम्मानित निर्वाचित विधायक, उन्हीं मापदंडों से, जिन मापदंडों से आप स्वराज में चुनकर आए हैं, उनके प्रति आप आदर का भाव दिखाएं, आपको सम्मान तब मिलेगा। आप कुचलने का, दबाने का प्रयास करेंगे, जगत सिंह नेगी जी उन नेताओं में नहीं है जो दबाव में आते हैं, ना वो दबेंगे, ना आप उनकी आवाज बंद कर पाओगे। जितना आप कुचलने का प्रयास करेंगे, वो और मुखर होकर आपके खिलाफ, आपकी आइडियोलॉजी के खिलाफ, आरएसएस के खिलाफ बोलेंगे। मैं केवल इतना ही कहकर अपनी बात को खत्म करना चाहूंगा कि ये जो चरित्र हनन की राजनीति है, ये जो छीटाकशी की राजनीति है, ये हिमाचल के अंदर इस भाजपा की खोज है। और आज भाजपा, आपको मैं एक बात बता दूं, जयराम ठाकुर की प्रदेश की राजनीति में साख लगातार गिरती जा रही है। थुनाग के अंदर जो प्रकरण जयराम ठाकुर ने माननीय श्री जगत सिंह नेगी जी को डराने के लिए, उन्हें हताश करने के लिए किया था, उस प्रकरण में स्वराज के अंदर जयराम ठाकुर की साख जो गिरती जा रही है, उसकी पोल खोली, उसी खुंदक में ये लगातार प्रयास उनको सदन के भीतर नीचा दिखाने का करते हैं। जयराम ठाकुर लगातार जो हमारे जनजातीय लोग हैं, उनके प्रति एक विशेष हीन भावना रखते हैं।